सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना 100 साल की इबादत को ख़त्म कर देता है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब एक औरत घर में होती है, घर के काम और बच्चों की तरबियत कर रही होती है, तो उस वक्त वो अल्लाह के सबसे करीब होती है। औरत को बस प्यार वाली जुबान समझ आती है। प्यार, मोहब्बत, इज्जत और नरमी से बोल कर तो देखो, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी। एक औरत कभी नहीं टूटती, ना बीवी के रूप में, ना बहू के रूप में, ना किसी और रूप में टूटती है। वो टूटती है तो सिर्फ और सिर्फ माँ के रूप में। उसकी सारी उम्र का अरमान और भरम उस वक्त किरची किरची होता है जब उसकी अपनी औलाद उसके सामने खड़ी हो जाए। बर्दाश्त करना औरत की फितरत है। अगर औरत बर्दाश्त ना करे तो बहुत कम घर आबाद हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक औरत पर हाथ उठाना और गालियां देना नापसंदीदा अमल है। औरत का खमीर ऐसी मिट्टी से बना है कि वो बाहर की फिजा में जितनी ऊंची उड़ान भर ले, उसकी रूह को सुकून घर की चारदीवारी में ही मिलता है। औरत मोहब्बत टूट कर करती है, इंतजार भी करती है, बेरुखी, लापरवाही सब कुछ बर्दाश्त करती है। लेकिन औरत जब एक दफा परवाह करना छोड़ दे तो आप चाहे उसके कदमों में गिर जाएं, वो परवाह नहीं करेगी। मोहब्बत में औरत से कोई जीतता नहीं है और नफरत में औरत को कोई हरा नहीं सका। जो लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, सरीहन गलत कहते हैं। दर हकीकत औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। औरत रो सकती है, दलीलें नहीं पेश कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। औरत के महरम रिश्ते अगर उसे प्यार और इज्जत दें तो वो कभी गैर महरम की मोहब्बत में गुमराह नहीं होती। मर्द का खुश मिजाज रवैया औरत को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर, अपने तौर तरीके, अपना रहन सहन? हरगिज नहीं। ये तकलीफ सिर्फ एक औरत ही जानती है। एक बुरी औरत बेशुमार मर्दों को गुमराह कर सकती है, लेकिन बेशुमार मर्द एक नेक औरत को गुमराह नहीं कर सकते। शादी नाकाम किसी भी वजह से हो, कामयाब अक्सर औरत की वजह से ही होती है। औरत कभी नहीं बताएगी कि वो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। तुम्हारे बगैर कुछ नहीं चाहिए उसे। औरत सारी उम्र पहेलियों में ही बात करती आई है। औरत के किरदार की मर्द को कितनी फिक्र होती है। इतनी फिक्र अगर वो अपने किरदार की करे तो कितनी औरतें बद किरदार कहलाने से बच जाएं। औरत नाज से गूंदी गई है और न्याज की हकदार है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रूठती थीं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई और मनाया जाता था। ये औरत का हक है और मर्द का फर्ज है। मोहब्बत के कर्ज ऐसे ही लौटाए जाते हैं। औरत को जब मर्द अपनी बेरुखी और बेतौजी से खो देता है तो फिर कहता फिरता है कि औरत में वफा नहीं होती। क्या सच में उसे अपना वो रवैया, अपना धुतकारता हुआ लहजा याद नहीं रहता, या फिर उसकी अना उसे अपनी गलती मानने नहीं देती? इस्लाम में 2 रोटी और 2 जोड़े कपड़े देने पर मर्द को औरत पर हाकिम करार नहीं दिया गया। ये 2 रोटी और 2 जोड़े वो अपने माँ बाप के घर ज्यादा इज्जत और मान से लेती थी। इस्लाम ने मर्द को औरत के नान नुफ्के के साथ साथ उसकी इज्जत और हुर्मत की भी जिम्मेदारी दी है। औरत दर्द सह लेती है मगर अपनी तौहीन नहीं। आंसू उसकी तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वो अल्फाज रुलाते हैं जिसमें उसकी तौहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमजोर समझते हैं, क्योंकि वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। जब औरत पर्दा करती है तो वो हकीकतन $170 बिलियन की फैशन इंडस्ट्री पर लानत भेजती है। हया और वफा जिस औरत में हो, उस औरत से भरकर कोई औरत खूबसूरत नहीं हो सकती। औरत किसी काम में माहिर हो ना हो, लेकिन अंधा एतमाद करने में बेहद माहिर होती है। एक औरत जो अपने दिल को फिर से मोहब्बत के लिए खोल दे जबकि उसका दिल टूट चुका हो, यकीन जानो तुम उससे ज्यादा बहादुर औरत कहीं नहीं देखोगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जान लो कि ये औरतें अपने शोहरों के हाथों खुदा की इमानत हैं। इसीलिए मर्द हक नहीं रखता कि उन्हें कोई जरर या नुकसान पहुंचाए और उनके हकूक को पामाल करे। अल्लाह पाक ने औरत में खास गुण रखा है। ये मोहब्बत को भूल जाती है मगर दी गई इज्जत को नहीं। औरत के मुतालिक मशहूर है कि औरत को राज नहीं रखना आता, लेकिन हकीकत ये है कि अगर औरत को राज रखना ना आता तो कोई मर्द सर उठाकर ना जी सकता।
अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुक्मरानी करे, ना उसको पाँव से पैदा किया कि वो उसकी गुलामी करे, बल्कि उसकी पसलियों से पैदा किया कि वो उसके दिल के करीब हो। औरत को कभी कमजोर न समझो। मर्द की ऊंची आवाज औरत को डरा धमका सकती है, लेकिन औरत की खामोशी मर्द की बुनियादों तक को हिला सकती है। जब कोई औरत ये कहे इस दुनिया के सभी मर्द बुरे और बेवफा हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने सारे मर्दों को आजमा लिया है। उसका मतलब ये है जिस मर्द को उसने आजमाया था वो उसकी सारी दुनिया था। औरत की शोखियां, शरारतें, मनमानियां और गैर जिम्मेदारियां माँ बाप के घर ही होती हैं। ससुराल में औरत की तरबियत और सब्र का इम्तिहान होता है। औरत जब तक मर्द से दूर रहती है तब तक वो मर्द के लिए सबसे ज्यादा दिलकश, हसीन और नायाब चीज होती है। लेकिन जिस वक्त औरत मोहब्बत का इकरार कर लेती है तो उसी वक्त मर्द की निगाहों में औरत की अहमियत और दिलकशी कम हो जाती है और औरत की निगाहों में मर्द की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि औरत इकरार करके कैद हो जाती है और मर्द इकरार सुनकर आजाद हो जाता है। वो झोंपड़ी जहाँ औरत मुस्कुराती है उस आलीशान महल से बेहतर है जहाँ औरत रोती है। औरत की किस्मत का इन्हिसार उसकी खूबसूरती या तालीम पर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में शामिल होने वाले मर्द पर होता है। औरत को कमजोर समझने वाले मर्द ये क्यों भूल जाते हैं कि उस ताकतवर मर्द को भी औरत ही पैदा करती है, आसमान से नहीं टपकता। औरत को कोई काम नहीं थका पाता, रवैये थका देते हैं। इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में सबसे अहम तोहफा होता है, मगर इतना कीमती तोहफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। औरत कितनी भी बहादुर हो, कितना भी जब्त करना जानती हो, मगर वो एक निगाह ऐसी जरूर चाहती है जो देखते ही जान ले कि आंखें थकन से लाल हैं या जब्त से। औरत की बदसूरती ये है कि हर कोई उसकी खूबसूरती को देखे। सर पर दुपट्टा रखने से औरत अल्लाह की रहमत के साए में रहती है। हया बड़ी दौलत है और जो औरत उसको संभाल संभाल कर चलती है कभी कंगाल नहीं होती, ना हुस्न के मामले में ना कशिश के मामले में। औरत को मोहब्बत कम दोगे तो वो समझौता कर लेगी, लेकिन इज्जत नहीं दोगे तो वो अंदर से मर जाएगी। फिर चाहे लाख कोशिश भी कर लो वो दिल तक नहीं पहुंचने देगी। औरत जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खुलवाती है, बीवी बनती है तो अपने शोहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है, और जब माँ के दर्जे पर फाइज होती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है।